जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसे कंप्लीट कर रही है। ठीक है, अब देखो आपका चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा था, पेज नंबर G4 तक पढ़ा था हमने। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में बेटा जो रिसोर्सेज है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के रिसोर्सेज का फर्स्ट टाइप है नेचुरल। नेचुरल मतलब ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। सेकेंड है आपका मैन। मैन यानी कि मानव खुद भी एक रिसोर्स है, क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान के बल पर चीजों को और भी ज्यादा यूजफुल बना देता है। थर्ड है आपका मैन मेड। मैन मेड मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। अब मानव के द्वारा बनाया गया, मानव ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे कि मानव ने रोड बनाए, बिल्डिंग बनाई, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। सब चीजें जो भी मानव ने बनाई हैं वो सब आपकी ह्यूमन मेड यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए चीजों में आती हैं। और 3 टाइप के ये रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। अब देखिए ये जो संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सिंपल। अब आप मैन मेड के एग्जांपल लिखना चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग्स है, हाउसेज है, रोड है, ब्रिजेस है, आप काफी एग्जांपल लिख सकते हैं। मानव का तो क्या एग्जांपल, ह्यूमन तो खुद ही एक है, ठीक है। मानव के ज्ञान के कारण उसने इन चीजों को, नेचुरल चीजों को उसने मैन मेड चीजों में बदल दिया और उसे यूजफुल बना दिया। इसलिए मानव भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल। ये जो नेचुरल रिसोर्स है मतलब प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से हमें जो जो चीजें मिलती हैं उसको भी हमने 4 टाइप में डिफाइन कर रखा है। अब नेचुरल जो है आपका, यदि हम इसे क्लासिफाई करते हैं तो नेचुरल जो आपका वेजिटेशन है, देखिए नेचुरल है, एक तो है आपका बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट के आधार पर। सेकंड है आपका ओरिजिन के बेस पर। थर्ड है आपका स्टॉक के आधार पर कि कितना उसका स्टॉक है। और फोर्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। अब देखो बेटा, अब जो ये आपकी डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का मीन्स होता है विकास, मतलब इन रिसोर्सेज का विकास कैसे हुआ, ठीक है। मतलब ये कैसे रिसोर्सेज है, या तो ये विकसित हो चुके हैं, या तो ये डेवलप हो चुके हैं, या ये अभी डेवलप है ही नहीं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं प्रकृति में जिसका इस्तेमाल हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, हो सकता है भविष्य में हम इनका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका एक्चुअल और एक है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं, हम जिनका यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल है, और जिसका यूज हम नहीं कर रहे हैं लेकिन संभावना है कि भविष्य में इससे कोई और चीज बनाई जा सकती है, वो आपका पोटेंशियल में है। पोटेंशियल में लेकिन जैसे ही उसका यूज होना शुरू हो जाएगा वो पोटेंशियल की कैटेगरी से एक्चुअल की कैटेगरी में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोयला, जब तक हम कोयले का यूज करना नहीं जानते थे वो एक पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन जब हमने उसका रिसोर्स का इस्तेमाल करना जान लिया तो वो आपका किस में आ गया बेटा, एक्चुअल में आ गया, ठीक है। मतलब ये वास्तविक है और ये संभावित है। वास्तव में हम इनका यूज कर रहे हैं और इनका यूज अभी नहीं हो रहा है, संभावना है कि इनका यूज होगा। ओके, ओरिजिन के आधार पर, ओरिजिन मतलब कैसे ये उत्पन्न हुए, उत्पन्न जब ये हुए तो ये कैसे थे, जीवित, जैविक थे, सजीव थे या निर्जीव थे, वो हमने बताना है। मीन्स ये बायोटिक है या अबॉयोटिक है, ये हो गया बेस्ड ऑन द ओरिजिन।
अब आप सभी को पता बायोटिक में क्या क्या आएगा, एनिमल्स हैं आपके, हैं छोटे छोटे जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, ये सब बायोटिक है। और बाकी चीजें जैसे लैंड है, सॉइल है, वाटर है, हम इन सब चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके अबायोटिक के अंदर है। ठीक है, और अगर हम इसको डेवलपमेंट के बेस पर देखें तो हम इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब चीजें एक्चुअल में भी आती हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोक। स्टोक के अकॉर्डिंग, अब स्टोक मतलब कितनी मात्रा में ये पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स इनका स्टोक कैसा है, क्या ये दोबारा बन सकते हैं या दोबारा नहीं बन सकते हैं। मीन्स रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, या फिर ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, रिन्यूएबल कौन से होते हैं, एक बार यूज करने के बाद जो दोबारा बन जाते हैं, जैसे कि आपकी सनलाइट हमने आज यूज की, नेक्स्ट डे फिर सनलाइट आएगी, एयर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोल है आपका, कोयला है, अगर हमने उसका एक बार यूज कर दिया तो हम उसे पुनः वैसा नहीं बना सकते हैं, तो वो किसमें आते हैं, आपके नॉन रिन्यूएबल के अंदर। और ये हो गए आपके रिन्यूएबल जो पुनः पूरित हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो जो कि दोबारा से नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है आपका यूबिक्यूटस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कहां कहां पर वो पाए जाते हैं। तो एक तो है आपका यूबिक्यूटस है, और दूसरा आपका लोकलाइज्ड है। इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए यूबिक्यूटस मतलब वास्तविक है ये। ठीक है, सॉरी, यूबिक्यूटस मतलब जो सर्वव्यापी है, सब जगह पाया जाता है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, सब जगह पर है, हम रह रहे हैं वहां, सब जगह पर ये पाया जा रहा है, तो ये आपका यूबिक्यूटस हो गया। लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड ऐसा जो किसी किसी स्थान पर पाया जाता है, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड सब स्थानों पर नहीं है अर्थ में, किसी किसी स्थान पर पाया जाता है। कोयला, मैग्नीज, जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो किसी किसी स्थान पर पाए जाते हैं, तो वो सब आ गए आपके लोकलाइज्ड के अंदर। और यूबिक्यूटस में वो जो कि सर्वव्यापी हैं, सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप ऑफ रिसोर्स। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज में वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। मींस क्या हम उनका एक्चुअल में यूज कर रहे हैं या अभी उनका कोई यूज नहीं हो रहा, वो पोटेंशियल है। ये हो गया डेवलपमेंट के बेस पर। सेकंड है ओरिजिन के बेस पर। ओरिजिन मतलब जब उनकी उत्पत्ति हुई थी वो बायोटिक है या अबायोटिक है, वो हो गए आपके ओरिजिन। स्टॉक मतलब वो कितनी मात्रा में है, क्या अगर हमने उसकी स्टॉक को खत्म कर दिया तो वो पुनः पूरित होगा क्या नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कोयला, कोयला खत्म हो गया लेकिन दोबारा कोयल बनने में कई लाखों वर्ष और लग जाएंगे, तो ऐसे स्टॉक को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है आपका यूबिक्यूटस और आपका लोकलाइज, मतलब ये सर्वव्यापी है, सब स्थानों पर पाए जाते हैं। एयर हो गई, वाटर हो गया, और जो कुछ कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं, मिनरल्स हैं आपके, है ना, किसी किसी स्थान पर पाए जाते हैं, तो वो आपके क्या हो गए, लोकलाइज्ड में। पेज नंबर G25, नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए कैसे डिफाइन किया, द गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का उपहार, और द नेचुरल एंडाउनमेंट, एंडाउनमेंट मतलब प्रकृति से प्राप्त जो निधि है, जो संपत्ति है, फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वही नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, वही आ रही है नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत। रॉक्स, मिनरल्स, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा, जैसे कि चट्टाने, मिनरल, खनिज पदार्थ, प्लांट और पशु पक्षी एक्सेट्रा आर द नेचुरल रिसोर्सेज which are used by a man in the same state or with a certain modification. कह रहे नेचुरल वेजिटेशन आर यूज बाय अ मैन, इसका मानव इस्तेमाल कर रहा है इन सेम स्टेट, उसको सेम मैटर में, या फिर उसको कुछ मॉडिफाई कर कर मानव उसे यूज करता है। ठीक है, अब क्योंकि प्राकृतिक चीजें हैं, अगर हमने उसको सेम ऐसा यूज कर लिया तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर हमने उसको चेंज कर दिया, मान लीजिए खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ हमें धरती से कच्चे रूप में मिल रहे हैं, लेकिन जब हम उसका कोई एक यंत्र या कोई एक औजार बना देते हैं तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज, अब मैन मेड में क्या क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन,
ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि मानव के द्वारा बनाए गए, दे डोंट अकर नेचुरली। ये क्या है, दे डोंट अकर नेचुरली, नेचुरली नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल रोड मानव ने बनाया, नेचुरली नहीं है, ये कैसा है, आर्टिफिशियल है। अलमीरा, कूलर, बस, कार, मशीनरी एक्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। नेचुरल रिसोर्सेज को हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं टू प्रिपेयर मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज को प्रिपेयर करने के लिए। मतलब प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग बनानी है तो क्या चाहिए, हमें लोहा चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सब कहाँ से आए, नेचर से। रोड बना रहे हैं, ठीक है, या हम कार बना रहे हैं तो हमें इसके लिए जो लोहा चाहिए, जो भी चीजें हैं उसके लिए जो कच्चा पदार्थ है, जो रॉ मटेरियल है, वो सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नेचुरल चीजों से। मैन मेड रिसोर्सेज एनहेंस द लाइफ ऑफ द पीपल। एनहेंस मतलब बढ़ाना, मानव के लाइफस्टाइल को डेवलप करते हैं। अब देखिए पहले मानव कैसे रहता था, सिंपल छोटे से घरों में, मिट्टी के घरों में रहता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। जैसे जैसे मानव अपने माइंड का यूज कर रहा है, नेचुरल चीजों को और भी ज्यादा यूजफुल बनाता चला जा रहा है, उसका लाइफस्टाइल भी बढ़ता ही चला जा रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन यानी कि मैन जो है, इसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट असेट ऑफ एनी नेशन। किसी भी राष्ट्र के लिए मानव जो रिसोर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज, इसे मानव संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। बट अ कंट्री, लेकिन एक कंट्री में डज नॉट बिकम अ ग्रेट ओनली बिकॉज ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। कह रहे एक कंट्री ग्रेट इसलिए नहीं बनती कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इफ पीपल मस्ट हैव अ नॉलेज, कि वो लोगों का ज्ञान, उनकी स्किल, कितना उनके अंदर कौशल है, कितना वो काम को, चीजों को और भी उपयोगी बना सकते हैं। एंड मोटिवेशन, कितने वो लोग प्रेरित हैं किसी काम को करने के लिए, टू बिकम द प्रोडक्टिव, वही उन्हें उतना ही डेवलप, उतनी ही उनकी प्रोडक्टिविटी करती है कंट्री की। Hence, human resources is evaluated on the basis of physical and the mental health, education, technical development, and the prominence of the human qualities among the people living in a nation. यानी हंस आता है जो ह्यूमन रिसोर्स है इज एवेलेबल, उन्हें कैसे उनका मूल्यांकन किया जाता है कि वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है, लोग कितने एजुकेटेड हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ लोगों की कैसी है, लोगों ने कितना टेक्निक डेवलपमेंट किया है, ठीक है। इन सब चीजों को देखते हुए भी हम लोगों के लाइफस्टाइल या उनकी क्वालिटीज के बारे में बता सकते हैं कि वहां के लोग कितने डेवलप हैं। इट इज ओनली रिसोर्सेज, यही सिर्फ एक ऐसा रिसोर्स है दैट इम्प्रूव विद एज एंड एक्सपीरियंस, जो अपने समय और अपने अनुभव के साथ बढ़ता ही चला जाता है। ह्यूमन बीइंग हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम मोर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर, मानव जाति के अंदर ऐसी एबिलिटी है, ऐसी क्षमता है कि वो प्रोड्यूस कर सके, उत्पादन कर सके रिसोर्सेज का विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आधार पर, ठीक है, टेक्नोलॉजी के आधार पर, स्किल, कौशल के आधार पर, एंड नॉलेज के आधार पर, ठीक है। आगे देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल एंड अपग्रेड द सेक्टर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। कह रहे ह्यूमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही क्या कर सकता है, मानव के कौशल को और मानव की हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ा सकता है। मानव जितना डेवलपमेंट करेगा उतना ही ये चीजें बढ़ती ही चली जाएंगी। जितना ज्यादा मानव हेल्दी होगा, बीमारियां नहीं होंगी, मानव जितना ज्यादा एजुकेट होगा, उसके अंदर चीजों को और भी उपयोगी बनाने के लिए जो क्वालिटीज है, जो क्षमता है, वो बढ़ती ही चली जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, ये जो प्रोसेस, मानव ट्रेनिंग हो जाएगा, मानव के पास ट्रेनिंग हो जाएगी एंड द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, और वो विकसित हो पाएगा, इसी को ही हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन, मानव का संसाधन विकास होना, ठीक है, मानव संसाधन विकास बोला जाता है। तो बेटा आज हम इतना ही टॉपिक करने वाले हैं, सिर्फ हमने टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। कल का जो हमारा टॉपिक है वो नेचुरल रिसोर्सेज के जो ये सब पार्ट है, इनके बारे में हम एक बार फिर से रीड करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए किस किस बच्चे ने अभी और ज्वाइन किया। तानिया नाम की बच्ची मुझे यहाँ दिख रही थी, तानिया, माइक ऑन कर लो बेटे। तान्या, मैम, बोलो बेटा। मैम ऑर्गेनिक के मैम पार्ट्स बायोटिक और एबायोटिक है।
ऑर्गेनिक नहीं है बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर, जब वो उत्पन्न हुए, जब कोई चीज प्रकृति में बनी, या तो वो सजीव थी या वो निर्जीव थी, वो है ओरिजिन के आधार पर। बायोटिक है या अबायोटिक है, ठीक है। हनी ने क्लास ज्वाइन की, हनी आईडी बोलो। 3444। तान्या, मैम हमारी आईडी लिख लो 3444। हाँ लिख ली बेटा, लिख ली। तान्या, अभी थी यहाँ पर तान्या। चलो कोई बात नहीं। आप बताओ मुझे किस किस बच्चे का वर्क कंप्लीट हो गया है? जिन जिन बच्चों का व्हाट्सएप नंबर टीचर के पास नहीं है तो वो अपने अपने व्हाट्सएप नंबर हो गया। किसका वर्क कंप्लीट हो गया? मेरा नंबर का हमारा हो गया। चलो मैं अभी निकालती हूँ और मैं पूछती हूँ आपसे। शालू, आपने कितना काम कर रखा है बेटा? माइक ऑन करो आप। शालू कितना Yes, वर्क ma'am. कर रखा है? कितना वर्क कर रखा है? नोटबुक ओपन करना अपनी। रजत की आईडी लिख लो। हाँ, रजत की आईडी। रजत की आईडी लिख रखी है मैंने, रजत का नाम पर मैंने टिक लगा दिया है। ओके मैम। शालू माइक ऑन करो, दिखाओ बेटे नोटबुक। चैप्टर नंबर 1 कर रखा है आपने? नहीं कर रखा है, 2 से स्टार्ट कर रखा है। चलिए दिखाइए। मैम ये सर ने कराया था हिस्ट्री का। हिस्ट्री का छोड़ दो बेटा, मुझे आप जियोग्राफी का चैप्टर 2 दिखाओ। हिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। मैम सर ने करवाया था हमें। चलो कोई बात, आया है तो कोई बात। अब चलो, ये कौन सा चैप्टर है? मैम चैप्टर 2 ज्योग्राफी। हाँ आगे चलो। यस, चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। आगे करो बेटा। सिविक्स निकालो। हम्म हम्म और मैम हम आपको कल दिखा देंगे कंप्लीट सारी। चलो कल चेक करवाना मुझसे फिर, ठीक है। ओके मैम। और किसने नोटबुक चेक करवानी है? अमीशा आप दिखाओ मैम मुझे नोटबुक। नमन को हमें अमीशा आप दिखाओ। अमीशा दिखा रहे। नोटबुक दिखाओ। मैम मैम हमारे पास जियोग्राफी का चैप्टर 1 नहीं आया। कोई बात नहीं है, चैप्टर 1 जैसे हो जाएगा ना पूरा तो मैं एक बार भेज दूंगी, सब बच्चे कर लेना। यस मैम। अमीशा जल्दी खोलो। अमीशा चैप्टर 1 कर रखा है आपने? अमीशा यस मैम। चैप्टर 1 कर रखा है जियोग्राफी का? कितनी क्वेश्चन है टोटल? मैम 21। ठीक है, चलिए ना आगे चलिए। चैप्टर 2 सॉइल वाला निकालो। थोड़ा धीरे धीरे चलो बेटा, मुझे नजर भी आना चाहिए। सॉइल वाले के कितने क्वेश्चन है? मैम थोड़ा आराम से चलो बेटा, इतनी तेज मत करो। आगे आगे चैप्टर 2 के कितने क्वेश्चन है? आगे चलिए, चैप्टर 3 निकालो नंबर वाला। हाँ चलो आगे चलो। यस, चलो सिविक्स निकालो अमीशा। सिविक्स में 1 चैप्टर ही कर रखा है।
बेटा से आपने कंप्लीट करना और फिर मुझसे चेक करवाना है, ठीक है? यस मैम। आप किसको चेक करवाना है? मैम हमें हाँ मैं मैं दिखाऊं? अरे रुको मैम एक नमन सेकेंड। ऐसा कोई बच्चा जिसने एक बार भी नोटबुक चेक नहीं करवाई है कोई? कोई भी नहीं है। नो मैम। आप बताओ नरगिस, आपने नोटबुक चेक करवा ली मुझसे? चैप्टर नंबर 4 चेक नहीं करवाया नरगिस ने। नरगिस, हमारी नोटबुक ज्योति ले गई, आज हमारे पास नहीं है। ज्योति आप ही के घर के पास रहती है? यस मैम। क्लास क्यों नहीं लेती वो? मैम नहीं पता। मैंने कॉल भी किया था, कह रहे नेटवर्क इशू रहता है। और आपकी भी डेली क्लास नहीं होती है? चलो, और इसके बाद अभिमन्यु दिखाओ यस बेटा, मैम। चैप्टर नंबर 3 दिखाओ अभिमन्यु। हम कहाँ से? चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स। ओके मैम। हाँ हाँ चलो बेटा आगे चलो। मैं चैप्टर 4। यस चलो। मैं चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 5 तो हम अभी कंप्लीट नहीं है ना? 7 क्वेश्चन कर रखे हैं। हाँ आज भेजूंगी कुछ और। ओके चलो मैम। अभी रजत आप दिखाओ। रजत, अभी कर दें? नहीं अभी। नमन कहाँ पर है? नमन, नमन यस यादव मैम। दिखाओ, चैप्टर नंबर 4 दिखाओ। ओके मैम। परी और प्रिंस है यहाँ पर? परी और प्रिंस आपने नोटबुक दिखानी है मुझे। मैम ओके मैम। नमन जल्दी करो बेटा। मैम ये चैप्टर 5 है, ये 2 पेज मैम। पिछला ये 4 चैप्टर है मैम, क्वेश्चन 17 तक। हाँ ओके, चैप्टर 5 तो अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है बेटा। परी और प्रिंस ओपन करो नोटबुक। परी और प्रिंस नोटबुक ओपन करो। किसकी है ये नोटबुक? परी की या प्रिंस की? मैम परी की। किसकी है? मैम परी की। परी की। चलो चैप्टर नंबर 2 है, पेज पलटो। यस आगे चलो। मैम चैप्टर चैप्टर 3 नंबर। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 दिखाओ। ये कंप्लीट है ना? यस ओके, मैम। चैप्टर चैप्टर नंबर 1 दिखाओ सिविक्स का। यस बेटा कैमरा ऑन करो, दिख नहीं रहा है। दिखाओ। यस, पेज चेंज करो, धीरे धीरे करो, पूरा ही नहीं है ये तो। यस मैम। परी करनी है मैम, कब हमारा करोगे? पूरा है। ये किसकी? परी की है ना? प्रिंस आप दिखाओ। यस। परी मार खाएगी ये लड़की, तब पूरा करेगी। प्रिंस पहले आप अपना वो भी दिखाओ, 2 और 3 चैप्टर। मैम ये रहा।
यस, आगे चलो। मैम ये रहा 3 चैप्टर। हाँ, आगे चलो सिविक्स का। मैम 6 का ये रहा। बाकी बच्चे लीव कर दो, बाकी बच्चे लीव कर दो। हाँ, लीव कर दो बाकी बच्चे। मैम हम भी दिखाएं? आज इतनी ही देख पाऊंगी, बाकी बच्चों की कल। हाँ, ये चैप्टर 1 कितने क्वेश्चन कर रखे हैं प्रिंस इसमें? मैम 21। चलो चैप्टर 2 में बताओ कितने हैं? मैम 11। 11। चैप्टर नंबर 3 में? मैम 14। 4 में? मैम 16। मैम 4 का मैम अभी 5 हमारा कंप्लीट है। 4 कंप्लीट नहीं है? यस मैम 10 क्वेश्चन कर रखे, 6 नहीं कर रखे। चलो आप कर लेना, इसे कल चेक करूंगी। आप लीव करो फटाफट। अभिमन्यु लीव करो।